बड़ी संख्या में लड़कों के सिर फोड़ दिए हैं, टांगे तोड़ दी हैं, लोग डर के मारे कहीं छिप के अपना इलाज करा रहे हैं। 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 20 महिला मजदूर। आप महाराज पुलिस की ड्यूटी बता रहे हैं। अब पुलिस बता रही है कि आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग नक्सली हैं, शहरी नक्सली, अर्बन नक्सली बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है। और हमारी डिमांड है कि सारे लोगों का पता करके देने की जिम्मेदारी जो पूरी पूरी बनती है वो पुलिस की बनती है, और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए या नहीं निभा पा रहे हैं, और उनके परिजनों तक सारे लोगों को पहुंचाना, उनके बारे में बताना, ये पुलिस की ड्यूटी है और पुलिस को ये बताना पड़ेगा। नहीं तो जो है उन पर पलट कर जो है मुकदमे कायम होंगे और हम उन पर कोर्ट से मुकदमा कायम करवाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मजदूरों का एक संघर्ष शुरू हुआ, जमीन पे आंदोलन हुआ एक तरह से, और सब गिरफ्तारियां बहुत हो रही हैं लगातार। कुछ लोगों का पता भी नहीं चल रहा है। नोएडा की ये कहानी है, लेकिन क्या गुड़गांव की क्या कहानी, उसको आप जरा बताएं। देखिए, गुड़गांव में 9 तारीख को मजदूर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके भीतर भारने के गुंडों को कंपनी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों ने घुसाया है और उन्होंने वहां पर अराजकता पैदा की, और इसका लाभ उठाकर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया है। बड़ी संख्या में लड़कों के सिर फोड़ दिए हैं, टांगे तोड़ दी हैं, लोग डर के मारे कहीं छिप के अपना इलाज करा रहे हैं। 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 20 महिला मजदूर हैं, और इसके अलावा इंकलाबी मजदूर केंद्र के 6 कार्यकर्ताओं को जो इनके हैं उनको जो है गिरफ्तार करके कि बहुत संगीन आरोपों में आपराधिक षड्यंत्र है, बलवा, दंगा, पेट्रोल बम बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जो है उनके ऊपर आरोप लगा दिए और ट्रायल चलवा दिया मीडिया में उन पर कि ये साजिश करता है। तो ये पूरा का पूरा मजदूर आंदोलन को बदनाम करने की, उसके अपराधीकरण की साजिश है, और जिसका जो है मासा कड़ी से कड़ी भर्त्सना करता है। और हम इस साजिश का पूरा ना सिर्फ भंडाफोड़ करेंगे, बल्कि सड़क से लेकर अदालत तक इसको पूरी पूरी चुनौती देंगे। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मजदूर यूनियन के कुछ साथियों को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद जो है सो बताया गया है कि एक प्लान के तहत ये सब किया गया है, और पाकिस्तान का कनेक्शन में भी ला दिया गया है। तो ये तो नोएडा की कहानी, गुड़गांव में क्या ऐसा ही कुछ फैब्रिकेटेड है? गुड़गांव में जो लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको साजिश करता बताया जा रहा है, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। उनको साजिश करता बताया जा रहा है कि हत्या का प्रयास में शामिल है, आपराधिक षड्यंत्र, दंगा, बलवा, ये सारे गंभीर चार्ज उन पर लगाए गए। अब मीडिया ट्रायल चलवाया गया। अब क्या किया आगे? ये तो आपने बताया, ये तो बीत चुका है। आगे क्या किया जाएगा आप लोग की तरफ से? आगे हम लोग जो है, एक तो पूरा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, इसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे। हर स्तर पर लोगों को सच बताएंगे, और पूरे देश से हमको भारी समर्थन मिल रहा है। और हम लोग जो है आंदोलन की पूरी रणनीति मासा अपनी बैठक करके आगे बनाएगा, और इसको एक मुकम्मल आंदोलन के रूप में विकसित करेगा। ये आंदोलन की आप बात कर रहे हैं ना, अभी एक आंदोलन थमा है, आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, है ना, बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग निकले घर से, उनका अरेस्ट कर लिया गया, तो उनके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं, वो ना जेल में है ना थाने में है, पुलिस कहां ले गई, गायब कर दिया, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उन सारे लोगों के बारे में, ठीक है ना, हम पूरा कानूनी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएंगे, और हमारी डिमांड है कि सारे लोगों का पता करके देने की जिम्मेदारी जो पूरी बनती है वो पुलिस की बनती है, और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए या नहीं निभा पा रहे हैं, और उनके परिजनों तक सारे लोगों को पहुंचाना, उनके बारे में बताना, ये पुलिस की ड्यूटी है, और पुलिस को ये बताना पड़ेगा। नहीं तो जो है उन पर पलट कर जो है मुकदमे कायम होंगे, और हम उन पर कोर्ट से मुकदमा कायम करवाएंगे। किसी को ऐसे ही नहीं बख्शा जाएगा। आप महाराज पुलिस की ड्यूटी बता रहे हैं। अब पुलिस बता रही है कि आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग नक्सली हैं, शहरी नक्सली, अर्बन नक्सली बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है। और नोएडा में एक मीडिया अलग प्रचार कर रहा है, तो इससे कैसे लड़ेंगे आप? देखो जी, ये तो सरकार कर ही रही है। कोई भी आंदोलन खड़ा होता है सरकार की नीतियों के विरोध में, सरकार के फैसलों के विरोध में, सरकार के दमन चक्र के विरोध में, तो सरकार पाकिस्तान से कनेक्शन खोज लाती है, सरकार चाइना से कनेक्शन खोज लाती है, सरकार विदेशी फंडिंग हो रही है, अर्बन नक्सल हैं, आतंकवादी हैं, टूल किट है, जने क्या क्या सरकार करने लगती है, या सरकारी मीडिया से जुड़े हुए लोग करने लगते हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। असल बात यह है कि ये सारा कुछ अपने आप में षड्यंत्र है,
और इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ करना, लोगों को सच बताना, सच पे खड़ा करना और संघर्ष को आगे बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है, ये मासा का दायित्व है, इसको हम करेंगे। अभी आप लोग प्राइमरी तौर पे क्या कर रहे हैं? 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं आंदोलन को, नोएडा से शुरू हुआ चीज, अभी आप लोग प्राइमरी तौर पे क्या कर रहे हैं? आंदोलन नोएडा से नहीं, आंदोलन मानेसर से शुरू हुआ था, ठीक है ना। अभी जो है पूरे औद्योगिक इलाकों में जगह जगह हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। अब जो है अभी 19 तारीख को गुड़गांव में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अब मई दिवस जो आने वाला है 1 तारीख को, मई दिवस पर जो है इसी चीज को मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि मई दिवस का इतिहास क्या है भाई? जो अल्बर्ट पार्सन्स थे, अगस्ट स्पाइस थे, पूरा जो है उनको भी आपराधिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। यही मई दिवस का इतिहास भी है, और इसी तरीके से आज मजदूर कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है साजिश में। तो पूरा इस चीज को मुद्दा बनाकर मजदूरों में व्यापक प्रचार किया जाएगा, मजदूरों को सच बताया जाएगा और संघर्ष को जो है संगठित करके आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार एक बात कह रही है कि आपका जो मांग था कि सैलरी बढ़ाई जाए, इंक्रीमेंट हो, उसको हरियाणा सरकार हो चाहे वो नोएडा में हो, बाकी कंपनीज है, तो हमने उसको बढ़ा दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है, तो हरियाणा सरकार भी दावा करती है, इसको कैसे देखते हैं? नाकाफी है, बहुत कम है। 30,000 रुपया मिनिमम वेतन होना चाहिए, इतने में काम नहीं चलता, बहुत महंगाई है। आपको क्या लगता है सरकार 30,000 रुपये मानेगी इतनी जल्दी? भाई जो सच है हम सच बोलेंगे, डिमांड तो करेंगे, हम भी क्यों मानेंगे भाई? सरकार, भाई जो मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हुआ कि भाई 23,000 रुपया कुछ दिया जाएगा, सरकार पीछे हट के 15,000 पर आ गई, ठीक है ना। तो सरकार तो 23,000 पर भी नहीं टिकी, अपने वायदे से पीछे हट गई। तो पहले तो अपना वायदा पूरा करे और जो 23,000 की आम सहमति बनी थी उसे तो लागू करे। हरियाणा में कहा गया है कि 40% इंक्रीमेंट हुआ, ये बात सच है? 35% हुआ है। अभी 35% आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। 30,000 रुपए प्रति माह मजदूर का वेतन होना चाहिए। अगर आप सब नंबरिंग और आप गिनाना चाहेंगे ना, क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मांग है मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान समिति की, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। पहली डिमांड है, जितने मजदूर गिरफ्तार हैं मानेसर, नोएडा में, और जितने मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं, सभी को बिना शर्त रिहा किया जाए। दूसरी, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल की जो मानेसर और नोएडा की घटनाएं हैं, इनकी निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें जो है फैक्ट्री मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। तीसरी डिमांड, 4 जो मजदूर विरोधी लेबर कोड है उनको रद्द किया जाए और न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह हर मजदूर को दिया जाए। ये हमारा। तो अब ये लड़ाई अब सड़क पे और ज्यादा? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई आगे बढ़ दिल्ली आई है, लड़ाई जंतर मंतर आ चुकी है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ दिल्ली आ चुकी है। आने वाले समय में जैसे प्रतिरोध को जंतर मंतर पे देखा जाता है, क्या वहाँ भी प्रोटेस्ट आप लोग करने वाले हैं? हाँ नहीं, करेंगे, अब योजना बनाएंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ये संघर्ष, मजदूरों के संघर्ष की कहानी पहले सड़क पे थी, लेकिन अब उनकी अरेस्टिंग हुई है, अब उनको बाहर निकालने का अभियान हो रहा है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि मजदूर संगठन सड़कों पे ज्यादा दिखेंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।